कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं म्यूजिक को टॉप प्रायोरिटी देता हूँ as much as I give my family. It's on that level for me. The man who made me believe at 23 कि हाँ you can be a composer, उस इंसान के अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ मैं? मैंने तो सिर्फ बोला मेरे फेवरेट एक्टर शाहरुख सर है. मेरी शुरुआत, मेरी जिंदगी, सब कुछ सलमान खान की बदौलत है, एंड उनके बिना आई वुडंट बी अ कंपोजर ओनली. तू मेरा नहीं इज माय 80th सॉन्ग. हमेशा प्योरिटी रखता हूँ लिरिक्स में और मेलोडी में, एक ऑनेस्टी जो आपको तू मेरा नहीं में भी देखेगी. कहीं ना कहीं वो कंपैरिजन भाइयों वाला जब होता है, वो तो अरमान इज ऑब्वियसली द ओनली ट्रू सिंगर ऑफ दिस फैमिली. इस फैमिली में कोई और सिंगर उस लेवल का है ही नहीं. So Amal, pleasure having you back with us on Bollywood and Hungama. थैंक यू सो मच. इट्स ऑलवेज द बेस्ट. एंड हो जाती थोड़ी थोड़ी क्रेजी बातें, बट इट्स द मोस्ट हार्टफेल्ट इंटरव्यू विद यू. यानी इधर से लोग पिकअप करके क्या ले जाते वो उन पे है, बट आई want to tell everyone that whenever I get a chance to do an interview with you, it feels like dil se I'm just, I have no fear. It's always me talking to my friend, and it's beautiful. No, thank you very much. Okay, and so let's talk about Tu Mera Nahi. Yes. Has come out really nicely. Thank you so and मैं एक जो मेरे एक थॉट आया जहन में जब मैंने गाना आपका सुन रहा था, so I thought that you've got such a beautiful and wonderful voice, and I'm sure that you must be getting a lot of messages in your DMs from young girls. लेकिन ये अमाल मलिक को गुस्सा क्यों आता है? ये जब इतना सॉफ्ट रोमांटिक साइड जब आता है तो अमाल मलिक को गुस्सा क्यों आता है? आई थिंक मैंने ये वीडियो इसलिए भी बनाया ताकि एक डिस्क्लेमर बन जाए लोगों के लिए कि ये लड़का ऐसा है. आप देख लो हर चीज. मैंने आई हैव केप्ट इट सो क्लोज. आरिफ खान who's directed also, he spent almost a year knowing me कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ. मेरे दोस्त भी आके कभी मेरे को मैं कॉर्ड बजा रहा हूँ, अरे यार मैं कुछ कर रहा हूँ, ये रिएक्शन मुझसे आता है. वो वीडियो में भी है जब द गर्ल कम्स एंड टैप्स मी. म्यूजिक के तरफ और प्रति जो ऑनेस्टी और जो डेडिकेशन है वो काफी मेरे दोस्तों को, फैमिली को भी, सबको लगता है कि इतना बर्नआउट क्यों हो रहा है. यानी इसमें लाइक व्हाई डू यू लाइक नॉट स्लीप ऑन अ सॉन्ग, व्हाई डोंट यू आई कांट एक्सप्लेन इट. कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं म्यूजिक को टॉप प्रायोरिटी देता हूँ as much as I give my family. It's on that level for me. तो कभी कभी people don't understand that relationship. So very beautifully we've shown that कि वो एक रिकॉर्डिस्ट बोलता है सही है, बोलता है नहीं एक और, उस चक्कर में बेचारा बर्थडे मिस कर देता है या डेट नहीं रख पाता. तो ऐसी चीजें, दिस इज like something which has happened in my life and I've been through that. And यानी जो फ्राइडे नाइट पार्टीज है, सैटरडे नाइट्स है, दिवाली पार्टी हो या फेस्टिवल पार्टी हो, संडे ब्रंचेस हो, मैं कभी जा ही नहीं पाता. मेरे को बचपन में तो टाइम नहीं था क्योंकि आई यूज्ड टू असिस्ट एंड वर्क. फिर बाद में इट बिकेम पार्ट ऑफ माय पर्सनालिटी कि मैं उन्हीं 7-8 दोस्तों में रहता हूँ. और यानी आई थिंक आई एम वेरी बैड इन पब्लिक प्लेसेस, सो इट्स बेटर I don't go only there. यानी मैं फिल्मी पार्टीज भी आपने देखा होगा, यानी इफ यू गो, कि मैं कभी अगर हूँ तो भी 15-20 मिनट से ज्यादा फिर मैं भाग जाता हूँ. आई एम नॉट एन इंट्रोवर्ट, बट कहीं ना कहीं मुझे प्लास्टिक चीजों से थोड़ा गुस्सा आता है कि अरे यार पार्टी आए हैं, लाइक पीपल ट्राई टू स्मूज यू फॉर वर्क एंड दे ट्राई टू यानी नॉट जस्ट मी, मैं तो आई एम जस्ट अपकमिंग एंड अ म्यूजिशियन, बट यानी आई डोंट लाइक टू गो टू अ पार्टी एंड मेक प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स फील टॉक अबाउट नेक्स्ट प्रोजेक्ट. यानी आई लाइक पीपल बीइंग, बट उस जगह पे सब लोग यही कर रहे होते हैं. ये चीजों से मुझे लगता है कि नॉट द राइट प्लेस टू बी. एंड मुझे गुस्सा यानी एक ही बात पे आता है जब कोई मेरे और मेरे संगीत के बीच में आ जाता है तो वो दैट्स द मेन रीजन. एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा मैं अग्रेसिव, शॉर्ट टेम्पर्ड रह चुका हूँ, बट अभी 30 हो गया हूँ, तभी एक यू टर्न हुआ है लाइफ में, एंड आई नो हाउ मच टू बी एंड हाउ मच नॉट टू बी मे बी. Right. So I was speaking to Dabbu ji the other day, and so I said that what advice would you like to give to Amal? So something on those lines. He said that कि best है कि अपना म्यूजिक पे कंसंट्रेट करो और मतलब सोशल मीडिया पे ज्यादा जो है टाइम स्पेंड नहीं होना चाहिए. Yes, I was watching whatever was going on Twitter, and I was a bit surprised. To be honest, I was a bit surprised as well because you've had your share of social media, like no holds barred sort of, even Facebook posts आपके बड़े मशहूर हुए हैं. But why I was a bit surprised that you're actually responding to certain fans. Yeah.
And then like I've seen some, I've covered a lot of shows of Salman Khan, and he tends to sing Main Hoon Hero, and like he loves the song. He loves doing that. So I was a bit surprised that what really happened. Do you regret it, or do you think what really happened? I don't think I regret it because with him the relationship is never going to get strained because of this. I think उन्होंने भी अपने fans से बहुत पहले ये भी कहा है कि अगर तुम लोग किसी और को down करके किसी actor को या किसी भी artist को, and if you are trying to show that you all are my fans, then I don't take you all as fans. So maybe they got the better of me, but I also stepped into their level to talk to them on their language and all that dirt I gave them. But kahin na kahin, I know 80% that behavior doesn't go across with the kind of body of work and the person I am. But they crossed a line where I felt and I don't think it's just कि sir के fans है. I'm my career is मेरी शुरुआत, मेरी जिंदगी सब कुछ सलमान खान की बदौलत है, and उनके बिना I wouldn't be a composer only. But मेरे बचपन से अगर favorite actor शाहरुख खान है तो उस पे कोई पुराने interviews के videos लेके then attack female fans and talk bad about my family and ये वो, मैं तभी step in हुआ. Till then I was like ठीक है चलो हो जाता है यार. Obviously I have been launched by their god, and they might have taken it wrong. It's possible, even my fans would feel that. But एक language है, एक तरीका है. अगर आपको मेरा काम नहीं पसंद तो I'm always there. I always take that constructively. But काम के अलावा आप personal हो रहे हो मेरे साथ तो चलो छोड़ो, मैं तो I give it back. But आप छोटे छोटे बच्चों को लिख रहे हो कि we will kill your musician and all, like negative वैसी माहौल था. So I don't even blame them. So many people in that time, it's our mind plays tricks on us. मुझे लगता है कि इन लोग भी एक प्रोफाइल के पीछे छुप के ये कर रहे हैं. I shouldn't have also cared. But कहीं ना कहीं that's what dad said, and he was right also. But एक point पे मेरे को ये तो बोलना था कि भाई don't try to mess with the girls in my fandom and speak like that to them and scare the boys, girls, everyone. कि हम उनको ये कर देंगे वो कर देंगे. These are not things which you should do to kids. And on the other side speak badly about my brother, my father, my mother. किसी ने क्या बोला, एक ओपिनियन रखी कि हाँ मेरे एक एक्टर है जिनको मैं देखता हूँ. हाँ मैंने 2-3 और इंटरव्यूज में भी बोला कितनी बार लोग माउंट मैरी जाते हैं प्रे करने के लिए. मैं भी गया हूँ टू जस्ट लाइट अ कैंडल. बट आई हैव गॉन आउटसाइड, स्टूड आउटसाइड मन्नत, जस्ट टच द वॉल एंड फेल्ट पावर बिकॉज आई फील अ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लेसिंग विद शाहरुख सर. Maybe we've never worked, maybe nothing, but ये थोड़ी एक ये comparison कि मैंने किसी को favorite किया दिया तो he is not. I to say even now I'm indebted to my शुरुआत, to everything, to मैं हूँ हीरो तेरा. If Salman sir wouldn't have sung, it wouldn't be anywhere. People would have only remembered me as a Suraj Duba, redoing that genre maybe, always doing a dance track. And that breakaway कि अमल को music melodies भी आता है was because of मैं हूँ हीरो तेरा. So I am forever indebted to him. And later in life also to Bhushan Kumar sir, who in spite of maybe my music in Jai Ho not working, gave me a shot against Suraj Duba. So these two people have supported me endlessly. So I don't think कि मेरी ये जो एक स्कूलिंग हुई है इनके फैंडम के साथ उससे हम लोग के किसी पर्सनल रिश्ते में ऐसा प्रॉब्लम आता है. आई हैव स्पोकन टू हिम आल्सो ड्यूरिंग दैट टाइम, पोस्ट दैट टाइम. I don't think there is anything. Okay, you spoke to him? You spoke to him? Yes, I spoke to not him directly, but I spoke to everyone from their team. Even they were, slightly worried. What are our fans doing? And they themselves said, these are not Sir's fans, and don't, it's like the environment is negative, don't react. And it was quite positive. Even he knows, I'm sure, कि क्या हुआ है, और everything was done with no intention to harm or disrespect him. No chance. For me, Salman Khan is the man who made me believe at 23 कि हाँ you can be a composer. उस इंसान के against कैसे जा सकता हूँ मैंने तो सिर्फ बोला मेरे favorite actor शाहरुख सर है. And यानी हर एक चीज के लिए अलग चीज है. I love the magnum, the magnum opus films that Bhai does, and his magnetism and his super commercial super stardom that he has. I love him for that. I'm an emotional romantic guy, so I also connect to Kal Ho Na Ho and all this. And every film that Shah Rukh sir has done, uske alawa, I have loved his personality also, how he's, the hard work and the madness. I see a lot of my dreams which I want to achieve, and not in terms of, the bigness on the monetary or anything, just to be a man like him.
So वो अलाउड है ना, क्यों उस पे किसी को ऐसा यानी ऑफेंस? I think many a times it's a chain reaction. If you respond to one of Yes, these so guys, that then way, it's a that chain is reaction. that way even I have understood Best is not to respond कि at इन all. लोग को रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है, बट वो मैं हमेशा एक सोचता हूँ, बट मैं हमेशा सोचता हूँ कि एक बार तो बोलना पड़ेगा, नहीं तो इन लोग चुप नहीं होंगे। और No, वो I've known you for quite some time, and you are someone who likes to take a stand. Yes. Who can be rather selfless at times, can harm himself, but speak about what you believe that is right, which is very nice. Which is, there's no doubt about that. You've stood up for other people, even for musicians and other things as well. It's a good thing as well, but at the same time, there can be certain repercussions to that as well. And you're saying that you are 30. एक चीज तो ये फील होता है कि आदमी चाहता है कि आपकी जो एक अंदर की जो एक ईमानदारी है वो हमेशा जिंदा रहे, because I think that is what really makes you. Because even we've seen it in the West, the singers and the composers, the artists, the ones who tend to have a certain personality, they have a bigger fan following as well, because people relate to the honesty in many ways. Like, but how do you think that you can possibly balance out these various things, that be genuine at the same time, be smart, I not think to get into unnecessary controversy? post this madness of this controversy, I also realized that there is no need to reply to everything and everyone. That is my lesson that I learned. And यानी अपनी point एक मैं अभी भी रखता हूँ कितनी बातों पे, उसके बाद भी मैंने बातें की है on things. And I think I don't do it कि मुझे fans follow करे या लोग मुझे ढूंढे and कि मेरी following बढ़ जाए. मैं inherently ऐसा ही हूँ बचपन से. एंड वो एक परसेप्शन हो जाता है लोगों को, बिकॉज दे डोंट नो मी पर्सनली एंड पहले से, सो दे मस्ट बी थिंकिंग सक्सेसफुल हो गया तो अभी बोलेगा, यानी इज फ्लाइंग और व्हाटएवर इट कैन बी। इट डजंट मैटर टू मी व्हाट पीपल से मोस्ट ऑफ द टाइम्स, but obviously it matters to me how my family and friends and all feel, bro, it's not needed, you're bigger than this. So I have to just keep believing that I'm better than this and I'm bigger than this. So it's ये एक realization मुझे थोड़ी लेट आएगी शायद लाइफ में, बट धीरे धीरे मैं उसके तरफ आई एम वर्किंग एंड आई एम नॉट ओवर रिएक्टिंग एंड जंपिंग टू रिस्पॉन्ड टू एवरीथिंग, एज लॉन्ग एज आई बिलीव कि मैं किसी को गलत गाइडेंस नहीं देना चाहता। एंड लोग अपने दौर के बाद बातें करते जो मैंने की है शायद, और मुझे लगता है कि मैं अभी सच का साथ दूंगा तो इट विल एटलीस्ट लेट मी स्लीप happily at night. I don't want to show the world a picture of something I'm not and get brownie points for that. I rather show them कि मैं ये हूँ and I am working. I'm also human. I'll also improve with time. We're all growing together. If you accept me as I am, great. If you don't, you can always tell me and I will now take it positively. There is no negative होगा तो negative अपने आप positive हो जाएगा अच्छे काम से, मुझे लगता है, और वो मैं हमेशा करते आया हूँ। मैंने आज तू मेरा नहीं is my 80th song, and I have spoken more importantly on awards, or maybe I've spoken about industry, how it works and all these things. वहां तक चलो बातें ठीक है, पर ये सब going down to the level of trolls and decimating them and destroying them, it's not needed maybe from me anymore. No, it is not. It was okay for the 25-year-old Amal to do that. अभी ठीक है, अभी छोड़ दो। All right, so now you mentioned in the beginning that आपको जो music से आपको जो एक खुशी मिलती है और जो आप मेहनत से आप जो डालने की कोशिश करते हैं, that is something which is paramount for you. Now, even for तू मेरा नहीं, जो music arrangements हैं, what really strikes me about your music arrangements is that there's a lot of intricate detailing that always goes into whatever you do. Like there's and it seems that आप काफी layering पे आप काम करते हैं, and maybe even for composition or arrangements or final to the time the final song comes out, you keep on making changes, you keep on trying to just beautify it. Why is it important for you that this perfectionism, why is it important for you? Sir, I feel like I have come here to make music which is supposed to stay forever, or at least be considered something which will be there forever. I don't like to, even in my dance track, make something कि जब फिल्म की प्रमोशनल कैंपेन हो गए तो गाना भी चला गया, कभी किसी को याद ही नहीं उस दौरान का। I like to make songs that live longer. कोशिश यही रहती है। एंड अरेंजमेंट ऑब्वियसली, क्योंकि आई हैव बीन अ प्रोड्यूसर फॉर मेनी सीनियर कंपोजर्स एंड असिस्टेड सच ग्रेट पीपल, आई हैव लर्नड दैट। तो वो चीज, वो एक आर्टिस्ट के अंदर की थर्स्ट होती है कि चलो आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी
naturally I feel I'm a very commercial, gifted, that my music naturally becomes commercial. मैं कोशिश भी नहीं करता कि मुझे हिट गाना बनाना है या I want to connect to people. It feels great when they connect to it, but वो सोच के कभी मैं नहीं बनाता. मैं हमेशा प्योरिटी रखता हूँ लिरिक्स में और मेलोडी में, एक ऑनेस्टी जो आपको तू मेरा नहीं में भी दिखेगी. But the sound is something which has got, like, it's got a balance of violins, it's got guitars, it's got a genre called future bass, but it's not exactly like how it's done in the West. Thoda ek Indian influence hai. So you can say for Indian pop, globally to these things and these kind of sounds are happening. But for Indian pop, I think it is a level up in terms of the sound department. Composition to dil ki hai. It's got the words of, the youth, and it's got a lilting 90s kind of melody also. But that approach of sound is what makes it, cool enough and, relatable to an 18-year-old who's listening to Kanye West or Travis Scott, and that kind of, thump and bigness. तो मैं layering यानी उतनी ज़्यादा भी नहीं करता हूँ, बट मैं उतना रखता हूँ जिससे सटली एक इतना अच्छा एनवायरनमेंट बन जाए कि वो वॉइस सुनते सुनते you start feeling the pannings in the headphones. It should not feel like a song. Even on my shows I say this, it should feel like an experience. If I perform on stage or if I do a song, it cannot be कि गाना आया. Come, let's experience this. This has to take me to a different world. वो effort के लिए मैं अपने 2000% लगाता हूँ बस. That's how I want to be always. Layering से मेरी मुराद basically instruments का नहीं था, because I think most of the compositions जो आप लोग आपके होते हैं, you try and make it minimalistic. आपके music arrangements होते हैं mostly. Layering से मेरी मुराद ये थी कि that it seems that you keep on improvising. Like once you've laid a track, आप उसमें कुछ ना कुछ उसमें fine tune करते रहते हैं. मेरी लेयरिंग से मुराद मेरी वो थी. बिल्कुल. ये अभी if you take it from चलो तू मेरा नहीं now to a film. Now if I'm doing Saina अभी, it's been happening since 3 years. तो 3 years में लोगों की listening choices, soundscape of Indian music भी कि यानी there have been some films which I've heard जिनका like Noori, as Shashwat has done, कि उसने कैसे किया, how he did orchestral, how we can do it different, still bring my sound to it and still be different from a certain film. काफी चीजें सीखने मिलती है. मैं सबके काम से सीखता हूँ, and then I adapt my, I improvise with what I've learned. तो 3 साल में मेरा भी गाने वही है, but उनकी approach, उनके instruments बीच में during the lockdown, I felt the music sounding good, but what if we can get the whole orchestra to come and play on this? And the whole Macedonia orchestra came. शायद, a listener maybe not be able to immediately tell कि हाँ orchestra हुआ है. बट वो एक अंदर की थर्स्ट है. म्यूजिशियंस जो भी मेरे इस फ्रेटर्निटी है, जो सीनियर्स है, लाइक सलीम सुलेमान और विशाल शेखर, हु congratulated me on my single. I always want them to hear my music and be proud that someone who's learned from them and he's doing a good job. He's keeping the quality of work of films or any kind of music that he touches should have that quality. तो मैं वो layering in a way कि मैं हमेशा final tweaks करते रहता हूँ कि end में voice में थोड़ा अच्छा ये line, कभी-कभी अगर lip sync नहीं है तो line भी बदल दे तो ये थोड़ी heavy हो सकती है, आप weak हो रही है, या music interlude पहला वाला I can't remember it only, तो वो बदल दो. पर everything in tandem with the script. और यानी फिल्म में अमोल गुप्ते ने फॉर दिस फिल्म आई एम सेइंग कैसा किया है, तो मैं उसको देख के, सो दिस इज आल्सो माय फिल्म, माय डेब्यू एज अ बैकग्राउंड स्कोरर, साइना नेहवाल्स बायोपिक. So I have complete audio control, so I've been able to design the score, design the songs, and हर 2-3 महीने में I keep listening कि okay, let's hear some orchestral playlist, let's see, क्योंकि this film has orchestra, rock, it has a little bit of Indian सूफी vibe, एक गाना है, एक romantic गाना है. So हर एक genre का music in a way है इसमें, but very smartly, subtly produced for the film and for people who listen away from the film on the radio, they'll also vibe to it. तो वो एक balance ढूंढना मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि film में भी beautiful लगे कि इस picture का essence है इसमें, but radio पे या personally जब कोई सुने, they should feel like it's their song and it's something which is up to date, which is working right now also. तो वो जरूरी है. अमल, मैंने आपसे बहुत टाइम से बहुत बार मैंने आपका इंटरव्यू किया हुआ है, आपका अरमान का साथ में बहुत बार किया हुआ है. ये चीज बहुत क्लियरली सामने आती है. मुझे याद है जब मैंने आपका पहला इंटरव्यू किया था टी सीरीज में, आपने कहा था कि अरमान का भी हम लोग करेंगे, अरमान ये करेंगे सब. Yes. So you've been like a father to him in a way as well, because you started work very early and you've always been yeah, in a way. लेकिन क्या है कि दुनिया बड़ी खराब है जी. अभी क्या होता है कि people start comparing in terms of the singing part or something of that. They know that
you are excitable. आप जो है मतलब you are like you can get excited quite easily. That I am a time bomb and you can it just Yes. because यही चीज अभी मैं बदलूंगा. अभी मैंने ये Right. बहुत टाइम से ये इमेज बना ली है, तो अच्छे लोग भी डर जाते बिना वजह, जबकि मैं ऐसा हूँ नहीं. Right. नहीं तो मेरा सवाल they all feel that they can maybe trigger me and I will immediately react. नहीं तो मेरा सवाल बेसिकली ये था कि you share a beautiful relationship with Arman. Arman has a lot of respect and love for you. It's very clearly apparent. How important is it for you to just understand these this entire these games basically when people start comparing and because ultimately I think it's you guys are a very close knit family and it's very important for you that beyond work and fame and money that this relationship should not get contaminated. So आप बोल रहे हो comparing in terms of what? Musically हम लोग को compare कर रहे हैं? जैसे होता ना भाई, अरमान जो है, अरमान अभी इंटरनेशनल स्टार है and आपका सिंगल आ रहा है, in terms of comparing the singing for example, or okay, like performance wise or like say artist wise, कितनी लड़कियां उन पे मर रही हैं, कितनी लड़कियां आप पे मर, अभी for youngsters ये भी एक मुद्दा हो सकता है. हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं है ना. बट ये एक सिंपल चीज है कि ये एक कंपोजर का डेब्यू है और वो हमेशा सिंगर ही रहा है. तो इस देश में आपको पता है सिंगर एंड जैसे आई ऑलवेज सेड व्हेन अ फिल्म डज वेल इन स्पाइट ऑफ द डायरेक्टर डूइंग इज 100% विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द एक्टर, वो हमेशा मानी जाती कि इस एक्टर की फिल्म बहुत बड़ी हुई है. अनलेस द डायरेक्टर हैज डन क्रेडिबल 4-5 फिल्म्स तो उनका भी नाम उसके सक्सेस में जुड़ जाता है. गानों में हमेशा ये होते गया है विद ड्यू रिस्पेक्ट कि सिंगर्स have been they are the face of our song in a way. The last person who can kill it is the singer. So responsibility bhi unki, but once it succeeds, it's always, when I did Suraj Duba, it was always Arijit Singh song. I had to do 60-70 songs for it to be known as अच्छा अमल ने बनाया वो. ये एक कंपोजर की हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली स्ट्रगल है. तो ये कंपैरिजन इमीडिएटली हो नहीं सकता. लॉट ऑफ सिंगर्स, कंपोजर्स now have started singing since 10-12 years now. For this reason only, I have not taken that decision because of that thought. मेरे लिए उल्टा है, नहीं तो मैं अब तक कितने फिल्मों के गाने गा देता. मेरे को वो इनसिक्योरिटी उसके लिए नहीं, हाँ, पर मैं देखता हूँ ये माहौल है तो मैं उनके लिए खड़ा होता हूँ कि वी शुड सपोर्ट ऑथर्स एंड ऑल. सो कहीं ना कहीं वो कंपैरिजन भाइयों वाला जब होता है, वो तो अरमान इज ऑब्वियसली द ओनली ट्रू सिंगर ऑफ दिस फैमिली. इस फैमिली में कोई और सिंगर उस लेवल का है ही नहीं, ना मेरे अंकल, ना पापा, ना दादाजी, ना मैं. सिंगर एक ही है इस घर से जिसने इधर की बाउंड्रीज तोड़ के he's taken Indian pop to global pop. I don't think anyone at 25 can even dream of what he is getting, and it's due to his hard work and his belief बचपन से. उसको इंग्लिश म्यूजिक में कोई, यानी फ्रॉम इंडिया वेरी फ्यू पीपल कैन इवन से कि वो हिंदी बोलने वाला और हिंदी स्पीकिंग लड़का जिसकी डिक्शन, जिसकी प्रोनाउंसिएशन, जिसका स्टाइलिंग, जिसकी प्रोडक्शन ऑफ सॉन्ग्स, वीडियोस इतने अंग्रेज और इतने प्रॉपर हाउ दे डू इट इन द वेस्ट, उस तरीके से विद अ लिटिल सेंटिमेंट ऑफ इंडिया, द वे ही इज ग्राफ्ट हिज करियर, इट्स ब्यूटीफुल. एंड मैं मानता हूँ कि अ लॉट ऑफ पीपल विल ऑलवेज से हम लोग का कंपैरिजन होगा in terms of success and numbers and everything. He is the pin-up boy. He is the superstar singer of India. The best singer of India at this point would be Arijit Singh. But Arman is the superstar singer of India. He is someone you look at and you connect Arman Malik immediately. So there is a difference. So, everyone on their level, सबको लगता है grass is greener on the other side. पर हम भाइयों में वो कभी हम लोग आने नहीं देते. हम लोग तो सिर्फ एक दूसरे को मार डालते हैं सिर्फ गानों में कि भाई तूने बुरा गाया, ये तू वापस करे. तो मेरे पास टाइम नहीं है 4 और कंपोजर के गाने. तो मतलब ठीक है, तो मम्मी को फोन जाता है, ये तो देखो प्रायोरिटी किसी को मेरे साथ शुरू करके. तो हम लोग में वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल फनी रिलेशनशिप. मतलब 4 गाने दूसरों के कर रहे करो, मेरा 5th डे पे तो कर लो, क्योंकि सो ऑल दीज थिंग्स. तो इट्स नॉट नेवर, आई होप एंड आई प्रे that it never becomes negative and becomes competitive, because we both are in different lines, and even if he composes and I sing, we still, that synergy बहुत प्यारी है जो he's my baby brother. I cannot compete with him, and even on talent of singing I cannot. I have always said कि मैं singer नहीं हूँ, मैं एक composer हूँ who sings enough for the singer to know what to do, and who sings with so much feel that the audience will know what to feel. I am not trying to come here and say कि मैं ये सब मैं नहीं कर सकता. मैं कोशिश कर रहा हूँ. I cannot be the music, the purest Indian classical, and I cannot be the completely R&B zone also. I am somewhere where I follow
KK, you know, and he's been my idol. And heartfelt, beautiful singing, even though he knows way more and he's like a classically trained everything. But एक सीधी simple तरीके से दिल में उतर जाना, that is my effort towards singing. And as personalities also we are chalk and cheese. वो आप ट्रोलिंग और ये सब में भी देख रहे हो, उसका हैशटैग है स्क्रोल द ट्रोल, मेरा है ट्रोल द ट्रोल. तो हम लोग बिल्कुल अलग है. बट कहीं ना कहीं ये जो कंपैरिजन है ये लोग करते ही रहेंगे. मेरे को भी लोग बोलेंगे यू नो एक पॉइंट के तेरा गाना अरमान गाएगा तो ही हिट होगा, उसको बोलेंगे तुम अमल के लिए नहीं, अमल ने तुझे गाने नहीं देते तो तू यू वुडंट बी बिग. बट those are people who are maybe not happy with the synergy of the brothers. So that's okay. I think we have a lot of detractors and a lot of support. तो जितने negatives होने भी है वो इतने प्यार से, इतने उसकी following से, मेरी following से, as a composer I still have much more than many, you know, years of people who have worked hard to get. And it's not because of just my work, it's because they connect with me on a human level. वो following, वो number सालों से आती है and वो मुझे मिली है क्योंकि मैंने शायद forthright वो रखा है जो दिल में. So they connect on a personal level with me. So मैं अपनी जगह खुश हूँ. मैं चाहता हूँ कि वो ग्लोबल पॉप टेक ओवर करे ताकि थोड़े टाइम इंडिया पे मैं राज कर पाऊँ. All right, so can we hear a few lines from Tu Mera Nahi? बिल्कुल. चला गया मैं दूर, तूने भी रोका नहीं. दिल को दर्द ऐसा मिला जिसकी दवा नहीं. लड़ पड़ा लकीरों से पर कुछ भी हुआ नहीं. चलो ये मान भी लिया अब तू मेरा नहीं. क्यों मेरा नहीं? दूर जाने पे तेरे पास आता था मैं, रूठ जाने पे तेरे सर झुकाता था मैं. बिन तेरे जिंदगी का मैं क्या करूं, किस तरह मान लूं तू मेरा मैं तेरा नहीं. And my most favorite line by Virag sir, thank you. मैं वहीं पे था मगर तूने ही देखा नहीं. तेरी खुशी को देख कर मैंने कुछ कहा नहीं. लड़ पड़ा लकीरों से पर कुछ भी हुआ नहीं. चलो ये मान भी लिया अब तू मेरा नहीं. क्यों मेरा नहीं? Fantastic. This is beautiful. This is beautiful. Amal, thank you very much. Lovely talking to you. And thank you for your honesty and your heartfelt responses. So thank you very much. Congratulations for Tu Mera Nahi and all your forthcoming films. Thank you very much. And singers. Thank you. Take care. Love you, sir.